बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में रिडक्शन क्या होता है इसको जानेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। रिडक्शन वो प्रक्रिया होती है। आप ये सपोज कर लो कि कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है, तो इसमें हाइड्रोजन ये प्लस होता है और ऑक्सीजन माइनस होता है। हाइड्रोजन गेन करता है और ऑक्सीजन रिमूव करता है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जाम्पल आप क्लोरीन का और हाइड्रोजन का भी ले सकते हैं। तो देखिए, क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है। इन दोनों की अभिक्रिया में HCl बनता है, HCl। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन इससे जुड़ रहा है यानी प्लस हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन यहाँ पर 2 है और क्लोरीन यहाँ पर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 क्लोरीन इधर हो गया और अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस है। यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ लिखेंगे हम रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, इसका रिडक्शन हो रहा है। इस नाते कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। देखिए हाइड्रोजन इसमें प्लस हो गया, हाइड्रोजन प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है। एक और एग्जांपल आप लीजिए, नाइट्रोजन का है और हाइड्रोजन का है। तो क्या बनता है, अमोनिया बन गया NH3। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑलरेडी हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया, इधर नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 6 हो गए, 6। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन में हाइड्रोजन प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है।
इसमें यहाँ लिखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड का प्लस हाइड्रोजन, हीट करते हैं इसको हम। थोड़ा इसको नीचे लिखिए और थोड़ा स्पेस चाहिए तो इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं। यहाँ देखिए हम कॉपर ऑक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन है ये गैस, और इसको हम हीट करते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ब्लैक होता है कलर इसका। सॉलिड फॉर्म में होता है, कलर इसका ब्लैक होता है। ये हाइड्रोजन है, आप जानते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाता है। तो यहाँ बचता है कॉपर प्लस H2O। देखिए ये भी सॉलिड है और वाटर वेपर हो गया, ये वाटर वेपर हो गया। अब इसमें हम देखेंगे इस इक्वेशन में, देखिए ऑक्सीजन यहां से हट गया, ऑक्सीजन यहां से हट गया, तो हम ये कहेंगे कि इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो हम यहां लिखेंगे देखिए इसमें कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो हम ये कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ लिखेंगे रिडक्शन इस नाते हो रहा है कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, तो इससे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गेन कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम समझते हैं कि रिडक्शन क्या है। और एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसको। आप लीजिए जिंक ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है ये, और कार्बन। जब इसकी अभिक्रिया होती है, सॉरी थोड़ा इसको नीचे लिखें आप, स्पेस कम है तो इस नाते हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं।
नीचे लिख देते हैं। जिंक ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसको हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड, और ये कार्बन है। जब दोनों की क्रिया होती है तो यहाँ पर जिंक बना और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज जिंक, and this one carbon, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट गया यहां से, तो हम ये कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। यहां लिखेंगे रिडक्शन ऑफ यहाँ लिखेंगे रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन गेन कर रहा है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझे कि रिडक्शन क्या होता है। और एक चीज़ और है, जैसे अगर कोई एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है अथवा आयन होता है, तो उसमें अब वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वहाँ भी उस सिचुएशन में भी रिडक्शन रिएक्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे